अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और 2025 बस जाने वाला है और 2026 इतनी जल्दी ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, बट इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। आई थिंक जो वक़्त लगता है हमें गुज़र जाता है ना, वो बड़ा आसान गुज़र के है। लेकिन जब वो गुज़र रहा होता है और जिन पे गुज़रता है वही जानते हैं कि वो टाइम किस तरह से उन्होंने गुज़ारा है, किस तरह से वो टाइम इतना ईज़ी भी नहीं होता। खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, वक़्त ने गुज़रना होता है, वो गुज़र जाता है। हम हर साल ये बोलते हैं कि जैसे 2024 आया चला गया, 25 आया चला जाएगा, 26 आया वो भी चला जाएगा। इसी तरह साल आते जाएंगे और जाते जाएंगे और हम भी इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, पता भी नहीं चलना। लेकिन वन बाय जो एक स्टेप होता है, एक स्टेप जा रहे हैं, वो हम जी रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं। उस टाइम पे हमें पता होता है कि जो वक्त बुरा होता है उसको गुजारना कितना मुश्किल होता है, और जो अच्छा होता है उसको खुशी के साथ गुजार लो तब भी वो निकल जाता है। सो आती हूँ मैं वीडियो की तरफ भी। साथ ही तो मैं आई थी सिस्टर की तरफ और यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया था सेकंड डे वन डिश पार्टी। तो सपने ये था कि बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना था या ले आएंगे, तो मेरा दिल था घर पे कुछ बनाने का। यहाँ पे मैं देख रही थी मिरर, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। 8,000 इसकी प्राइस थी और मैंने कहा मैं कुछ स्वीट बनाने वाली हूँ। मेरा बाहर से नहीं दिल कुछ स्वीट मंगवा के खाने का, और मुझे बाहर की स्वीट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो मैंने कहा मैं घर पे कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो फिर हम लोग के बाहर, और मैं यहाँ छोटे भाई के साथ बाहर गई थी। थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी करनी थी क्योंकि जो चीज़ मैंने बनानी थी उसमें से कुछ सामान नहीं था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी प्लेट्स वगैरह, बड़ी प्यारी थी। मैंने कहा ये भी अगर दिल किया तो बाद में लूँगी, अभी और भी देखूँगी नेक्स्ट स्टेप ग्रोसरी के लिए। नेक्स्ट मंथ जाऊँगी तो फिर इस तरह से ना कुछ मैं लेती रहती हूँ। और ये केक के लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी और अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, जब बनाऊँगी तो वो शेयर करूँगी। इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। ओ रब दिस है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ली, और साथ यहाँ पे पार्क में बड़ी प्यारी सिंगिंग हो रही थी। हम सब इधर आ गए, चाय वगैरह मैंने ऑर्डर की तो सब ने खूब सारा इंजॉय किया। हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद मैं घर आई और सब सो गए थे। और क्योंकि नेक्स्ट डे जहाँ ये स्वीट सब ने खानी थी तो मेरा दिल था कि मैं रात को बना देती हूँ, ताकि सुबह ये ठंडी ठंडी बहुत मज़ा आएगा जब पार्क जाके खाएंगे। तो बात हो रही थी वक़्त गुज़रने की, तो वक़्त वाक़ई इसी स्पीड से गुज़र रहा है। अच्छा बुरा जो भी वक़्त ने तो गुज़र जाना है, चाहे आप उस वक़्त को रो के गुज़ारो, हँस के गुज़ारो, दूसरों के साथ लड़ के गुज़ारो, जैसे भी गुज़ारो वक़्त ने गुज़र जाना है। सो आई थिंक आपको जितना खुश रहना चाहिए, अपनी सेहत का ख़्याल रख के जीना चाहिए, वो बहुत बेहतर है। और जब आप डाइट पे होते हो तब भी आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख़्याल आता है, वरना तो आई थिंक नहीं आता। और ये मैं जो कह रही हूँ ये मैं अपने लिए ज़ाती तौर पे कह रही हूँ, दूसरों को मैं नहीं जज कर रही। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहते हैं, बट उनको वाकई में टाइम नहीं मिलता, वो नहीं रख पाती, मदर्स नहीं रख पाती। और जिनकी न्यू न्यू शादी हुई है फिर उसके बाद बेबी हैं तो वो नहीं रख पाती। बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी स्टडी कर रही होती हैं, इस वजह से नहीं रख पा रही होती। बट आई थिंक आपको कोशिश करनी चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं होती तो आप किसी और का ख्याल नहीं रख सकते। मेरे साथ ये होता है कि जब मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं होती तो मेरा ना कुछ अच्छा बनाने का दिल करता है, ना खाने का दिल करता है, सफाई करने का दिल नहीं कर रहा होगा। इस तरह से मूड कुछ ना ख़राब सा रहता है। सो आई थिंक पहले अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें अपने, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हो ना, अच्छी अच्छी स्किन केयर्स करते हो, रेडी रहते हो, नए नए कपड़े पहनते हो, अच्छे से डन रहते हो, तो आप वैसे बहुत खुश रहते हो। सो बातों बातों में यहाँ पे मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया था। बहुत सिंपल सा मैं यहाँ पे बना रही हूँ कस्टर्ड। तो उसके बाद मैं उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दूँगी। मुझे फ्रूट केक लेके आई थी और केला में लेके आई थी, और कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट मुझे रात को नहीं मिला था तो मैंने कहा ये दोनों ही ऐड कर देती हूँ।
सो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने दिया था। उसके बाद मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और सबको ये स्वीट वाक़ई में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बाकी सब ने जो भी था उनका दिल था कि हम घर पे क्या बनाते रहेंगे, क्योंकि आई थी मैं सिस्टर की तरफ, कज़न्स ने आना था अपने घर की तरफ से। तो फिर वो घर में कुछ बना के लेके आते तो उनका दिल नहीं था। तो ये था कि आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, तो मेरा बाहर से स्वीट खाने का कोई मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला मैं घर पे कुछ बनाती हूँ तो आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसमें बड़े खुश हुए, ठीक है आप घर पे कुछ बना लें। मेरा दिल कर रहा था मैं पहले केक बेक करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ पे तो ओवन नहीं था। सो उसके बाद अगर मैं पतीले में बना भी लूँगी केक में भी, कि किसी को इतना ज़्यादा दिल ना करे केक खाने का तो और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सुबह हमने थोड़ा जल्दी भी निकलना था, पार्क जाएंगे आराम से अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा जो डिश आराम से मैं रात को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दिल कह रहा था कस्टर्ड का, और बाकी सबसे मैंने पूछा कि आपको कस्टर्ड खाना है या कुछ और खाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कस्टर्ड बना लें, हमें वो पसंद है तो हम वही खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज से रखी हुई थी क्रीम, फ्रिज में मैंने ऑलरेडी पहले ही वो लेके आई। उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से बीट करूँगी और कस्टर्ड के ऊपर मैंने लगा दूँगी। कस्टर्ड को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, जब वो अच्छे से सेट हो गया था उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर क्रीम डाली थी। ठीक है, ठंडा कस्टर्ड होगा उसके ऊपर आप ठंडी क्रीम डालोगे तो वो बड़ा मज़े का सेट हो जाएगा। अगर तो आपने कस्टर्ड गर्म हुआ और सही से ठंडा ना हुआ तो फिर वो क्रीम अजीब सी मेल्ट होना शुरू हो रहती है, उसका टेस्ट भी ना अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें दोनों चीज़ें अच्छी हों, ठंडी हो अच्छी से, उसके बाद ही आप डालें। और यहाँ पे मैं अब इसको सेट कर लूँगी, इसके ऊपर मैं कोकोनट ऐड कर दूँगी, जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बादाम जो भी आपने ऐड करने हैं आप कर लें। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी मेरी जो डिश है वो रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। एंड सेकंड डे हम सब ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग पार्क के लिए निकल गए थे। और जब से मैं आप लोगों की बहुत बार मैंने आप लोगों से ना वक्त की कदर ये सब कुछ शेयर किया है, तो कभी होता है कि आप ये बोल दो कि इतना आप क्यों बोलते हो कि वक्त की कदर करो अच्छे से गुजारो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे अपने हैं ना, जो बुज़ुर्ग हैं ना, उन्होंने हमेशा ताहयात रहना हमारे साथ, ना हमने उनके साथ रहना है। उन्होंने चले जाना है हमसे पहले, मे बी कि हम उनसे पहले चले जाएं, तो इस तरह से कुछ पता नहीं होता। सो बहुत सारे अपने गए हैं इस तरह से, बहुत सारा टाइम उनके साथ सही से उस तरह से स्पेंड करना था जिस तरह से नहीं हो सका। तो वो चीज़ एक दिल में फिर मेरे रही काफ़ी टाइम, गिल्ट भी रहा। फिर उस गिल्ट को मैंने ख़त्म किया, ठीक है यार जो होना था हो गया, एक दिन मैंने भी उन्हीं के पास चले जाना है। तो मैं अब कोशिश ज़रूर करती हूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि वाकई मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं इंजॉय कर पाती, थोड़ा सा भी मूड अगर मेरा हो जाए। बट मैं ट्राई बहुत करती हूँ कि मैं खुश रहूँ और आसपास भी सबको खुश रखने की कोशिश करूँ। बट ये भी सच है एक बात कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो उससे सब हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप खुद को खुश रख सकते हो ना, तो खुद के लिए किया करें ज़रूर। और यहाँ पे एक सिस्टर ने मंगवा ली थी चाट, बहुत मज़े की थी, बट स्पाइसी थी, बट मज़ा आया था। और यहाँ पे एक ने बिरयानी मंगवा ली थी, समोसे मंगवा लिए थे, और यहाँ पे मैंने अपना जो स्वीट लेके आई थी वो भी रखा। उसके बाद सबने पिक वगैरह बनाई, बातें की और खाना शाना बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं ऐसी कोई रखूँगी, लेकिन उस टाइम में वो अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के लेके जाऊँगी, पहले प्लान करके। और ये सडनली क्योंकि प्लान हुआ था, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकी थी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी अब ना ऐसी कोई डिश पार्टी, वन डिश पार्टी रखेंगे या पिकनिक रखेंगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ना अच्छे से ना सब कुछ करूँगी। सो एक सिस्टर भी कह रही थी कि मैं ना कुछ मंगवाती नहीं हूँ, मैं बाद में आपको ना कश्मीरी चाय पिला दूँगी। तो वो कश्मीरी चाय ले आई थी लास्ट में। और यहाँ पे सबको स्वीट वाक़ई में बहुत पसंद आया था, इतनी ठंडी-ठंडी स्वीट हमने ठंड में बैठ के खाई ना, बहुत मज़ा आया था। और आज क्योंकि संडे था और बहुत रश भी था, काफ़ी लोग आए हुए थे, तो उसके बाद हम घर आए और वो बाहर से कश्मीरी चाय लेके आई थी, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सो होपफुली कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आए, तो आपने भी मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।